बिहार सिविल कोर्ट एग्ज़ाम डेट 2023। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का पीएस स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बिहार सिविल कोर्ट की एग्ज़ाम डेट के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम टोटल जानकारी लेंगे कि इसमें टोटल पोस्ट कितनी है, फॉर्म कितने फिल हुए हैं, कट ऑफ कितनी जाती है, किस पोस्ट के लिए क्या क्या सिलेबस है, किस किस पोस्ट के लिए ये फॉर्म निकले थे। हालांकि फॉर्म फिल हो चुके हैं, बच्चे एग्ज़ाम डेट का वेट कर रहे हैं, अभी तक एग्ज़ाम डेट नहीं आई। ये जो भर्ती थी ये 2022 की भर्ती थी, लेकिन अभी तक 2023 में मार्च निकल गया, अभी तक इसकी एग्ज़ाम डेट नहीं आई। तो फ्रेंड्स, ये आपके सारे डाउट हैं वो सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, जीरो से लेकर हीरो तक। ओके, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहना, जिससे कि आपको बिहार सिविल कोड से हर एक जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। ओके, ये काम आप ज़रूर करेंगे। चलिए, बिहार सिविल कोर्ट फ्रेंड्स, इसमें 4 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई थी। क्लर्क, दूसरा स्टेनोग्राफर, तीसरा कोर्ट रीडर और चौथा है पियोन। क्लर्क, स्टेनोग्राफर, कोर्ट रीडर और पियोन। ठीक है, एग्ज़ाम डेट 2023 बात करेंगे इसके बारे में। देखो, पहले जान लेते हैं इसे कंडक्ट कौन करा रहा है। तो कंडक्ट बिहार सिविल कोर्ट के द्वारा ही ये कराया जा रहा है। टोटल पोस्ट कितनी है? 7,692 टोटल पोस्ट हैं। जो यहाँ पर 4 ये पोस्ट दिख रही हैं, ये 7,692 इन सब में बढ़ जाएंगी। ओके, टोटल फॉर्म फिलअप कितने हुए? तो लगभग 19 लाख टोटल फॉर्म फिल हुए हैं। एग्ज़ाम डेट इसकी 15 मई तक है, यानी 15 मई तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब ये मैं ऐसा क्यों बता रही हूँ, इसका भी रीज़न दूंगी आपको कि मैं 15 मई क्यों बता रही हूँ। अभी तो पूरा अप्रैल पड़ा है। तो फ्रेंड्स देखो, बताएंगे आपको। मेंस के लिए 10 गुना बच्चे लिए जाएंगे, इंटरव्यू के लिए 3 गुना बच्चे लिए जाएंगे, और इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहती है। क्लियर हो गया? तो 19 लाख टोटल फॉर्म फिल हुए हैं। 15 मई तक इसकी एग्ज़ाम डेट आएगी। मेंस के लिए 10 गुना बच्चे और इंटरव्यू के लिए 3 गुना बच्चे लिए जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? तो प्री होगा पहले, मतलब हर पोस्ट के लिए प्री होगा, मेंस होगा और फिर इंटरव्यू होगा। किसी में एक्स्ट्रा जैसे कि टाइपिंग टेस्ट हो गया, ये वो हो गया, तो फिर वो हम बात कर लेंगे। ठीक है। क्लर्क सिलेबस, क्लर्क के सिलेबस की अगर हम बात करें तो क्लर्क का सिलेबस में प्री स्क्रीनिंग टेस्ट आएगा, यानी पहले आपका प्री स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके बाद आपका रिटेन होगा जो कि 90 मार्क्स का होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। अब ये स्क्रीनिंग क्या होती है, यानी प्री स्क्रीनिंग क्या होती है? तो देखो फ्रेंड्स, यानी जो रिटन एग्ज़ाम होगा आपका, उससे पहला आपका प्री स्क्रीनिंग होगा, यानी आपकी योग्यता की, आपकी एलिजिबिलिटी की जांच करेंगे वो पहले एक शॉर्ट लिस्ट टाइप में, यानी शॉर्ट में। उसके बाद आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। तो प्री स्क्रीनिंग टेस्ट इसे ही कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, अब हम रिटन सिलेबस देखते हैं। जो ये रिटन सिलेबस है ये क्लर्क के लिए तो है ही है, लेकिन और भी जो हम स्टेनो के बारे में, पियोन के बारे में, क्लर्क रीडर के बारे में देखेंगे, सबके लिए अगर वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज प्लस ग्रामर होगी, इसका मतलब आपसे यही पूछा जाएगा। उसमें लेटर राइटिंग, ऐसे, प्रेसेस, कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, ये मैंने एक ही जगह लिख दिया है। तो सभी के लिए जो चारों पोस्ट हैं, चारों पोस्ट के लिए सिलेबस यही होगा। ठीक है, तो पहले हम क्लर्क की बात कर लेते हैं। क्लर्क का रिटन सिलेबस में क्या आएगा? अभी मैंने बात कर ली कि क्लर्क में पहले प्री स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके बाद रिटन होगा, फिर इंटरव्यू होगा। जो जो रिटन होगा वो 90 मार्क्स का होगा। देखो क्या क्या पूछा जाएगा आपसे रिटन में। इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर, इसमें से लेटर राइटिंग, ऐसे, प्रेसेस, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, ये 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे। क्लियर हो गया? अब बात कर लेते हैं हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर की। इसमें भी लेटर राइटिंग, ऐसे, प्रेसेस, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, ये 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे। क्लियर हो गया आपको? ये जो सिलेबस मैं बता रही हूँ ना, ये सब में अप्लाई होगा। अगर आपसे पियोन में पूछा जा रहा है कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज प्लस ग्रामर आएगी, तो वहाँ पर भी यही सिलेबस होगा। एक ही जगह लिख दिया है, लेकिन आपको क्राइटेरिया सबका अलग अलग दिखाएंगे हम। ठीक है, तो जीके प्लस सीए यानी जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर में क्या क्या आएगा? हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, जनरल साइंस,
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लीगल टर्मिनोलॉजी, ठीक है, ये सारे आएंगे। हिस्ट्री का मतलब पूरी हिस्ट्री, सिविक्स का मतलब पूरी सिविक्स, जियो का मतलब पूरी जियो, जनरल साइंस का मतलब पूरी जनरल साइंस, ठीक है। 15 मार्क्स यहाँ से आएंगे। मैथ्स में क्या आएगा, तो बोर्ड मास से क्वेश्चन आएंगे, सिंपल कैलकुलेशन आएगी, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आएंगे, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आएंगे, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आएंगे, रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथ्स में। क्लियर हो गया, बहुत ही सिंपल है, देख सकते हैं, बोर्ड मास, सिंपल कैलकुलेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, SI CI, रेशियो एंड प्रपोर्शन, मतलब बहुत ही हम 10th क्लास में कर लेते हैं, तो वही आएगा, ये 10 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का आएगा। क्लियर हो गया, तो हम क्लर्क की बात कर रहे हैं, क्लर्क में हमने देख लिए 4 सब्जेक्ट। अब 5वें सब्जेक्ट की बात करते हैं, रीजनिंग। इसमें सिटिंग अरेंजमेंट पूछी जाएगी, जैसे कि 4 बच्चे बैठे हैं एक टेबल के चारों साइड, अब टेबल वो वृत्त में बैठे हैं या फिर आयत में बैठे हैं, ठीक है, जो टेबल है वो आयताकार है, इस तरह से। ब्लड रिलेशन यानी आपके मम्मी की मम्मी आपकी कौन लगी, इस तरह से। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट से पूछे जाएंगे कि कोई सर्कल में बच्चे बैठे हैं, तब बताओ भाई। एनालॉगी टेस्ट होगा, रैंकिंग टेस्ट होगा, स्लोलिज्म, वेन डायग्राम, ठीक है, ये पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस से क्या पूछा जाएगा आपसे, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड टर्मिनोलॉजीज, कंप्यूटर एब्रीविएशन, बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड, शॉर्टकट कीज पूछी जाएंगी आपसे, ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक फंक्शनैलिटीज ऑफ MS ऑफिस, ठीक है, इंटरनेट टर्म्स एंड सर्विसेज, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी टूल्स एंड वायरसेस, इनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से कंप्यूटर साइंस का जो ये आपका सिलेबस है ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस हो जाता है, ये सिर्फ क्लर्क के लिए नहीं बल्कि चारों पोस्ट के लिए हो जाता है। जो जैसे कंप्यूटर साइंस पूछी जाएगी पियोन में, ठीक है, सपोज दैट पूछी जा रही है, तो आप कंप्यूटर साइंस क्लर्क के लिए भी हो गई और ये पियोन के लिए भी हो गई। वैसे ही जो हमने रीजनिंग देखी, मैथ देखी, मैंने एक ही जगह लिख दिया है, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती अगर मैं हर एक पोस्ट में लिखती, तो इसीलिए। क्लियर हो गया, तो ध्यान रखेंगे ये हमारे 6 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। हालांकि ये 6 सब्जेक्ट नहीं है, ये 6 सब्जेक्ट सब कुछ एक्यूमुलेट करे हुए हैं कि भाई हिस्ट्री, साइंस, जियो, पॉलिटी, इकोनॉमी, सब कुछ। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सिलेबस हो गया हमारा जिसमें हमने क्लर्क का भी देख लिया। अब बात करते हैं स्टेनो सिलेबस की, यानी स्टेनोग्राफर सिलेबस की। देखो यहाँ पर देखेंगे, नीचे देखें, पहले इसमें प्री स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। मैं मतलब बता चुकी हूँ क्या होता है, एक शॉर्ट आपका इंटरव्यू टाइप का होता है, आपकी योग्यता जो वो चाहते हैं वो आपके अंदर है कि नहीं है, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद रिटन एग्जाम होगा जो कि 90 मार्क्स का होगा। उसके बाद स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा जो कि 90 मार्क्स का होगा। फिर इंटरव्यू होगा जो कि 10 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 90 और प्लस 10, इतना हो गया। अब देखो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज प्लस ग्रामर 25 मार्क्स की। इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर अभी मैंने सिलेबस दिखाया था आपको, वही सिलेबस इसमें पूछा जाएगा, तो वो ध्यान से सभी देख लेना। हिंदी लैंग्वेज प्लस ग्रामर 25 मार्क्स, GK प्लस CA 10 मार्क्स की आएगी स्टेनो में, मैथ 10 मार्क्स का, कंप्यूटर साइंस 10 मार्क्स की, और टोटल 90 मार्क्स का ये होगा। स्टेनोग्राफी टेक्स्ट का मतलब वही आपसे टाइपिंग वगैरह कराएंगे। अब बात कर लेते हैं पियोन की। पियोन के सिलेबस में उससे पहले आप देखें, इसमें प्री स्क्रीनिंग नहीं होगा, नहीं प्री होगा, इसमें डायरेक्ट रिटन एग्जाम होगा जो कि 85 मार्क्स का होगा। आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं। उसके बाद इंटरव्यू होगा, यानी टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर हो जाता है आपका पियोन का। इसमें हिंदी पूछी जाएगी 35 मार्क्स की, इंग्लिश पूछी जाएगी 15 मार्क्स की, और मैथ पूछा जाएगा 35 मार्क्स का। क्लियर हो गया, टोटल 85 की ये रिटन आपका एग्जाम हो जाएगा और 15 मार्क्स का इंटरव्यू हो जाएगा। इस तरह से टोटल 100 मार्क्स का आपका ये पेपर हो जाता है। क्लियर हो गया। देखो अब इसमें हिंदी पूछी जाएगी, इसका मतलब जो मैं पहले हिंदी का बता चुकी हूँ सिलेबस वही आएगा, इंग्लिश का बता चुकी हूँ वही आएगा, मैथ्स का बता चुकी हूँ वही पूछा जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं, ये पियोन का हो गया, स्टेनोग्राफर का देख लिया हमने।
और क्लर्क का देख लिया। अब एक और बचा है कोर्ट रीडर। तो कोर्ट रीडर का सिलेबस देखेंगे। उससे पहले राइट साइड में देखो, प्री होगा आपका, रिटन एग्जाम होगा 90 मार्क्स का। फिर स्किल टेस्ट होगा जो कि आपकी इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग देखी जाएगी 100 मार्क्स की। फिर इंटरव्यू होगा 10 मार्क्स का। चलिए अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज प्लस ग्रामर से 20 मार्क्स की पूछी जाएगी आपसे। इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर से क्वेश्चन आएंगे जो कि 20 मार्क्स के आएंगे। हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। जीके प्लस सीए से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। मैथ्स 10 मार्क्स की आएगी। रीजनिंग 10 मार्क्स की। कंप्यूटर साइंस 15 मार्क्स की। और टोटल इस तरह से 90 मार्क्स का ये आपका रिटन एग्जाम हो जाता है कोर्ट रीडर का। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसे, कोर्ट रीडर का सिलेबस प्री पहले, फिर रिटन, फिर स्किल टेस्ट, इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग देखी जाएगी आपकी 100 मार्क्स का। इंटरव्यू 10 मार्क्स का। ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है इंग्लिश लैंग्वेज प्लस ग्रामर, पीछे मैं बता चुकी हूँ स्टार्टिंग में सिलेबस जो बताया था, सभी के लिए वो सिलेबस है, सिर्फ क्लर्क के लिए ही नहीं था बल्कि वो सभी पोस्ट के लिए था। तो वो आप ध्यान रखना, ठीक है। कहीं आप ये सोचें कि सिर्फ क्लर्क के लिए है, ये कोर्ट रीडर का के लिए कहाँ है, तो वही था। चलिए अब हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि प्रीवियस कट ऑफ कितनी जाती है। तो देखो जनरल के लिए 74.6, यानी 100 में से 100 का ये रिटन एग्जाम, 100 में से 74.6। ओबीसी 72.4, ईबीसी 70.7, एससी 65.8, एसटी 64.1, फीमेल के लिए 70। इस बार आपको 5 से 6 नंबर कम से कम ज़्यादा लाने पड़ेंगे। तो अपना टारगेट कम से कम 10 नंबर ज़्यादा लाने का रखना प्रीवियस ईयर से। 10 ईयर को तो ज़्यादा हो जाएंगे लेकिन आप लाने की कोशिश ज़रूर करना। बाकी आप अगर 75, 80 तक भी लाते हो तो भी आपका हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इतनी ज़्यादा भी नहीं जाने वाली इसकी कट ऑफ, क्योंकि इतना लॉन्ग टाइम वैसे ही हो चुका है। बच्चों का पढ़ने का मन था वो वैसे ही, लेकिन आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है, ओके। कोई भी डाउट है अभी भी आपको तो कमेंट सेशन के माध्यम से पूछ सकते हैं। आई होप ये नॉलेज आपके लिए भरपूर रही होगी। हाँ, और हम बात कर रहे थे कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो एग्ज़ाम मई में होगा फ्रेंड्स। एग्ज़ाम मई में होने का कारण है कि 30 अप्रैल से पहले तो इसका जो हाई कोर्ट का एग्ज़ाम है वही नहीं हो रहा, और उससे पहले ये करा नहीं रहे हैं, ठीक है। यानी 30 अप्रैल को तो इसका हाई कोर्ट का ही एग्ज़ाम होगा, और उससे पहले करा नहीं रहे। कराने को करा सकते हैं लेकिन ये नहीं करा रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो एग्ज़ाम की डेट है वो 15 मई तक ही आ पाएगी। और वैसे भी देखो अभी 3 मई हो गई, 3 अप्रैल हो गई आज, अभी तक आ जाने थे कम से कम 15 दिन पहले तो ये एडमिट कार्ड देंगे ही देंगे। इसका मतलब अप्रैल में एग्ज़ाम नहीं हो रहा। कब होगा? मई में होगा, ठीक है। तो जैसी डेट आती है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है।